देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं रचना बंसल। पल पल का अपडेट किसानों से जुड़ा हुआ आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली चलो आंदोलन के तहत हजारों किसान सड़कों पर हैं और आज बड़ी परेशानी की ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जो कल समझाने के बाद वापस लौट गए थे। मतलब अब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी किसान दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, आंदोलन पर आमादा हैं। किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, हजारों की तादाद में आगे बढ़ रहे हैं, महीनों का राशन अपने साथ लेकर चल रहे हैं। बीती रात सड़कों पर किसानों ने बिताई है और इसी बीच बड़ी खबर, आंदोलन पर उतरे किसानों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। AIK-SCC संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में दिल्ली में प्रवेश की इजाजत को लेकर यह अपील की गई है कि दिल्ली में प्रवेश दिया जाए, बातचीत हमें करनी है। किसानों को दिल्ली में आने के लिए परमिशन की जरूरत है, वो परमिशन दी जाए। सरकार के प्रतिनिधि से बातचीत की मांग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई तो आए, प्रेजेंटेटर रिप्रेजेंट करे और प्रतिनिधि बातचीत करने की पहल करे, हमारी समस्याओं को सुना जाए। किसानों के जरिए दिल्ली आने के लिए परमिशन भी मांगी गई है और ये देखिए तस्वीरें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं किसानों ने क्या गुहार लगाई है। लिखा है, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आप इस बात को जानते हैं कि अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर आ रहे हैं। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और भी कई राज्यों के किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं। दिल्ली चलो आंदोलन को संचालित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा का निर्माण हुआ। इस आंदोलन में युवा किसान भी शामिल हैं, जिसे अलग अलग तरीकों से रोका जा रहा है। ठंड में पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन हम फिर भी किसी तरह आने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है और हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। हमारी तरफ से कई बार आपसे अपील की गई, कई बार आपसे बात करने की बात कही गई और आपकी ओर से कभी कोई जवाब मिला नहीं, लेकिन आपकी ओर से बात करने की कोशिश होनी चाहिए और ये कोशिश हम आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। ये चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक तरीके से मिलने के लिए वक्त और परमिशन मांगी है। कहा है कि दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस करने दिया जाए। अलग अलग राज्यों से किसान अपनी मांगों को लेकर आप तक बात पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी बातों को सुना जाए। और जो समस्या हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि नया कृषि बिल जो है वो हमारे हित में है नहीं। और बड़ी खबर इसी बीच ये कि आज दूसरे दिन किसान आंदोलन और भी ज्यादा उग्र नजर आ रहा है और इसके ठीक उलट पुलिस बल और भी ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है। टीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये तस्वीरें और महिला भी इस आंदोलन का हिस्सा है, एक बार सुन लेते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम नवदीप कौर है। अच्छा, यहाँ पर किसानों के साथ आप लोग भी आई हैं, हालांकि महिलाओं की तादाद कम है, लेकिन आप लोग आई हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हौसला आप में भी दिख रहा है उतना ही जितना सारे किसान, क्योंकि जनता की आधी आबादी औरत होती है तो औरत का भी उतना ही अधिकार है आने का, क्योंकि औरतें भी दबाई जा रही हैं। जिस तरीके से लगातार ये बिल लेके आ रहे हैं, पहले इन्होंने NRC लाई, मुसलमानों पर हमला था, फिर ये लोग अलग अलग तरीके के बिल लेके आ रहे हैं, अभी किसानों पे लेके आ रहे हैं, मजदूरों पर भी उन लोगों ने ऐसे बिल लगाए हैं। तो जब से ये सरकार आई है तब से सारे ही लोग परेशान हैं, महिला भी परेशान है, एक स्टूडेंट भी परेशान है, एक मजदूर भी परेशान है, अभी एक किसान भी परेशान है, तो मुसलमान भी परेशान है। तो आप बताइए, मैं पहले मैं स्टूडेंट थी, लेकिन अभी मैं मजदूर अधिकार संगठन की एक मेंबर हूँ और मैं मजदूर। और जैसा हम जिक्र सुबह कर भी रहे थे कि इस किसान आंदोलन में महिलाओं के शामिल होने का भी जिक्र था और एक महिला को आपने सुना भी। किसान आंदोलन में महिला ढपली बजाकर अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं किसान। और इसी बीच एक महिला जो कि बता रही हैं कि क्या कुछ दिक्कतें अभी तक हमें हो रही हैं और उन दिक्कतों पर गौर करना चाहिए। ये 12 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आंदोलन से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और NCR पूरी तरह से सहम गए हैं, रफ्तार पर मानो ब्रेक लग गया है। इस आंदोलन का कितना असर हुआ है वो तस्वीरों के जरिए आपने देखा, लेकिन फिलहाल का जो बड़ा अपडेट है टीकरी सिंघू बॉर्डर से जुड़ा हुआ, जहां पर पुलिस ने किसानों को
पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया है, कटीले तारों की बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि उन्हें क्रॉस ना किया जा सके। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे कर दिए गए हैं ताकि किसान आगे पहुंचे नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली जो उनकी थी उनकी हवा निकाल दी गई है, टायर्स की हवा निकालकर वो वहीं के वहीं खड़े हो गए हैं, अब आगे बढ़ नहीं सकते। मतलब किसानों को रोकने के लिए, किसानों को पीछे खदेड़ने के लिए हर संभव कोशिश पुलिस बल के जरिए हो रही है। जो कुछ एक्शन हो गया वो तो टीकरी सिंघू बॉर्डर पर किसानों का हल्ला बोल और लगातार किसान आगे बढ़ते हुए, और ज्यादा परेशानी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि धीरे धीरे एक एक बैरिकेडिंग को पार करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। आपको सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ पुलिस की झड़प की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अंबाला बॉर्डर से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये देखिए वाटर कैनन का सवाल हो रहा है, जो किसान वहां पर अड़े हुए थे, आगे बढ़ना चाहते थे। और ये अंबाला बॉर्डर से तस्वीरें हैं, अंबाला बॉर्डर जहां पर बैरिकेड्स पहले से लगाए गए, किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, लेकिन फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। पानी की बौछारें किसानों पर हो रही हैं। हो सकता है कि यहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस पुलिस बल को पहले से है। लेकिन देखिए किसानों पर पानी की बौछार जरूर हो रही है, लेकिन किसान हाथ उठाकर, अपना झंडा उठाकर अपनी बात फिर भी कह रहे हैं। किसानों की तरफ से नारेबाजी हो रही है। किसानों का कहना यह है कि हमें दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर, और ये देखिए बैरिकेड्स उठाकर नीचे फेंक दिया गया, बैरिकेड उठाकर नीचे फेंक दिया गया। ऐसी ही तस्वीरें कल भी सामने आई थी, जहां बैरिकेड्स को उठाकर नीचे फेंक दिया गया था, ट्रक को पलट दिया गया था। किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर इसलिए भी है क्योंकि किसानों पर जो ज्यादती हो रही है, बात सुनी नहीं जा रही। सरकार कोई सुनवाई करे, कोई प्रतिनिधि भेजे, ऐसा किसान चाहते हैं, मिलने का वक्त चाहते हैं। ये देखिए दूसरा बैरिकेड उठाया और फिर इसे भी नीचे फेंकने की तैयारी। भारी भरकम ये बैरिकेड्स होते हैं, आप यकीन जानिए। और ये देखिए ये आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। किसान पीछे हट भी रहे हैं, कुछ किसान पीछे हट रहे हैं, कुछ वहीं पर जमे हुए हैं, और बैरिकेड्स को उठाकर नीचे फेंका जा रहा है। ये पुल है, अंबाला बॉर्डर का ये पुल है, और यहीं से सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं से किसान होकर आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन पहले से चूंकि पुलिस बल चौकन्ना है, पुलिस पहले से फोर्स वहां पर तैनात है, पहले से जानकारी थी कि किसान यहां से होकर गुजरेंगे, इसीलिए इंतजाम थे, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। वाटर देखिए आंसू गैस के गोले, ये तस्वीर में जहां धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं, यही आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और वाटर कैनन का इस्तेमाल, पानी की बौछारें, और पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि बहुत चोट लगती है शरीर पर। और किसान पीछे थोड़ा थोड़ा जाते हुए दिख भी रहे हैं। किसानों का ट्रैक्टर पीछे खड़ा है, किसान जो कि ज्यादा तादाद में पुल पर इकट्ठा थे वो अब पीछे की तरफ हट रहे हैं। मतलब जो तस्वीरें टिकरी बॉर्डर से सामने आई, जो तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से सामने आई, कुछ उसी तरह की तस्वीरें अंबाला बॉर्डर से भी सामने आई है। मतलब साफ है, ऊपर से इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि किसानों को किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने देना है, फिर चाहे वो कटीले तार लगाना हो, चाहे वो बैरिकेड्स हो, चाहे वो पानी की बौछारें हो, चाहे वो आंसू गैस के गोले हो, तमाम मुमकिन कोशिश। और ये देखिए ये जो आपको आवाज सुनाई दे रही है, ये आंसू गैस के गोले ही छोड़े जा रहे हैं। और जो ज्यादा भीड़ पुल पर इकट्ठा थी, अब वो धीरे धीरे तितर बितर होती हुई नजर आ रही है। अंबाला में किसानों पर आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल, और ये देखिए फिर भी नारेबाजी हो रही है, फिर भी नारेबाजी हो रही है। किसानों की तरफ से जिद पर हैं, किसान कह रहे हैं कि दिल्ली जाने दीजिए, सरकार से बात करनी है। भाई मेरे पास ठीक आ रहा है। इस पुल की तस्वीरें, और इसी पुल से होकर आगे दिल्ली बॉर्डर की तरफ रास्ता इन किसानों को चाहिए। और यहां तक जो पहुंचे हैं वो भी तमाम दिक्कतों का सामना करने के बाद, फिर चाहे वो पुलिस बल की दिक्कत हो, चाहे किसानों की दिक्कत हो, दिक्कत चौतरफा है। और ये देखिए अचानक से ट्रैक्टर जो वहां पर खड़ा था उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां बैरिकेड्स लगे हैं उस तरफ ये ट्रैक्टर आगे बढ़ाया जा रहा है, नहीं टर्न किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है। नकवी साहब हमारे साथ में। बस सबसे बड़ी बात जिस साथ हम बात करें कि किसानों का जो आंदोलन है लगातार उग्र होता चला जा रहा है, तो वहां टिकैत साहब ने भी कहा
कि हम उनके समर्थन में हैं, देखिए, पहले- गैर बीजेपी राज्य भी जो उनके साथ में। देखिए, ये हमारी मोदी जी की जो सरकार है, जनता ने जब जनादेश दिया तो पहला संकल्प इस सरकार का क्या था? किसानों की आय को दुगनी करना है। संकल्प क्या था कि हम कृषि प्रधान देश के साथ साथ कृषक प्रधान देश बनाएंगे। संकल्प क्या था कि अन्नदाताओं के साथ साथ अन्न के साथ साथ अन्नदाताओं की भी चिंता हमें करनी है। और आप देखें तो जो कांग्रेस के लोग बहुत ही लंगतरानी कर रहे हैं, जो ऐसे इस तरह के बयान बहादुर पैदा हुए हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 12,000 करोड़ का उनके समय में बजट था, आज 34,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो चुका है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी ने आने के बाद किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को इसका लाभ पहुंचाया। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो आय कृषकों की आय दुगनी के करने की दिशा में, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ हो, या और भी तमाम जो महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं बता पा रहे हैं। बस एक कृषि बिल लेके चल रहा है जिसमें कि किसानों के हितों का बिल है, बिचौलियों के खिलाफ ये बिल है। यानी साफ तौर पर है कि अब देश की जनता ही ये तय करेगी कि वन नेशन वन इलेक्शन वो कब और कब तक चाहती है। कैमरा पंकज गुप्ता के साथ अजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और जो लगातार सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिल तो बहुत ज्यादा फायदेमंद किसानों के लिए है, इससे किसानों का हक मारा नहीं जाएगा। एमएसपी का जिक्र जो बार बार हो रहा है वो कहीं नहीं जा रही है, किसान कहीं भी अपना अनाज, अपनी फसल बेच सकते हैं। ये लगातार सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन किसान उग्र हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और चाहते हैं सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि आए, उनसे बात करे। मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, ग्राउंड जीरो का रुख हम करेंगे। सिगु बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ टीकरी बॉर्डर से देवेंद्र कौशिक भी हमारे साथ हैं। और चूंकि आज उत्तर प्रदेश की तरफ से भी मूवमेंट बढ़ गया है किसानों का, इसीलिए दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देवेंद्र, आपका रुख करते हुए टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें फिलहाल क्या हैं? क्या किसान अभी भी जिद पर हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सुबह से जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने किसानों को रोकने की कोशिश की थी, तो उसके बाद जरूर झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद फिलहाल जो किसान है वो अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उनको अब आगे नहीं जाने दिया जाएगा। जिस तरह की बातचीत है वो यही रहकर वो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल परिस्थितियाँ यही है कि किसान लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें आगे जब तक नहीं जाने दिया जाएगा वो तब तक इसी तरह से यहाँ मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ साथ बड़ी संख्या में जो जवानों की तैनाती की गई है, वहाँ सीधे तौर पर अब यही है कि किसानों को जो आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और फिलहाल जो तमाम किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही कुछ किसान नेता हैं उनसे ही बात करते हैं कि आखिरकार किस तरह से क्या अभी क्या पुलिस आपको आगे नहीं जाने दे जा रही, इसके बाद क्या? पैदल चल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पैदल जाएंगे। अगर गाड़ी ये नहीं जाने दें, पैदल जाएंगे दिल्ली जाना है। और मोदी से बात करनी है जी हमने कि अभी ये तीनों कानून जो काले ले आया है, इन कानूनों को वापस ले ले। हाथ जोड़ के कह रहे हैं इसको कि इसको वापस ले ले। किसान ऐसे मत मारे। जिस तरह मोदी सड़कें बंद कर देगा ना, खेत नहीं बंद करेगा। जो किसान का खेत है, किसान के खेत से चल जाएंगे, हम जलाएंगे जरूर। सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आए तो उस नुमाइंदे की बात सुनी जाएगी, ये भी आपकी मांग है या फिर आपको एक बार मोदी यहाँ आके लाल चौक पे बहादुर को किसान से बात करे कि अभी मैं ये कही थी, उसने प्रधानमंत्री ने ये कही थी मेरे को यहाँ पे बुला लियो कहीं भी चौराहे पे, और मैं बात करूंगा किसानों से। कोई बात होगी तो डबल आमदनी कर दूंगा, रोजगार दे दूंगा 2 करोड़ बच्चों को। कहाँ है वो रोजगार? क्या पुलिस प्रशासन से अभी किसी तरह कोई बात नहीं? कोई बात नहीं हुई। जो मतलब पता है क्या बात थी, जब भाजपा सरकार नहीं आई थी उस टाइम पे भाजपा सरकार ने वादा किया था कि भाजपा सरकार के आने के बाद 100 दिन के अंदर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दें। लेकिन ये प्रधानमंत्री ऐसा आया, बुका के वोट ले गया, जमींदार के, किसान के, हर वर्ग के बुका के वोट ले गया। ये देवेंद्र हरियाणा के किसान है या पंजाब के? है और जमींदार के पास में जो जमीन है इसको भी हड़पना चाहती है सरकार।
देखिए बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर है क्योंकि किसानों का यही निर्णय है कि वो आगे जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, चाहे उनकी कोई यहाँ बात करने आए या ना आए, इनको दिल्ली में ही जाकर बात करेंगे, इनका यही कहना है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सख्ती बरती गई कि आगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा, कोरोना वायरस का हवाला देते हुए कि किसी तरह का प्रदर्शन और धरना दिल्ली में अलाउड नहीं है, उसी के चलते इनको यहाँ रोका गया है। लेकिन तमाम अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं किसानों की एक जिद है कि जो उनकी मांग है वो दिल्ली में बैठकर ही उस पर बातचीत करेंगे। जी दिल्ली में बैठकर ही बात होगी और सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं। ये सभी किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। देवेंद्र, आपके पीछे मूवमेंट सबसे ज्यादा है, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगी। आप क्योंकि किसानों के बीच में है, भीड़ के बीच में है, अपना ख्याल रखिएगा, मास्क आप लगाए रखिएगा क्योंकि भीड़ में किसी के चेहरे पर मैंने मास्क देखा नहीं है। ऐश्वर्या, आपके पीछे शांति नजर आ रही है, लोगों को हटा दिया गया है क्या? देखिए, लगातार प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हूं और तस्वीरें आपको सीधा दिखाऊंगा। मैं क्योंकि बैरिकेटिंग जहां पर है वहां पर मैं मौजूद हूं और इस जगह से मैं आपको एरियल व्यू थोड़ा सा दे सकता हूं और यहां से आपको दिखा सकता हूं हजारों की संख्या में अभी भी किसान लगातार यहां पर डटे हुए हैं। पुलिस बार बार कोशिश कर रही है कि उनको पीछे यहां से धकेला जाए। कुछ देर पहले आपने मेरी जो रिपोर्टाज थी उसमें देखा होगा कि कहीं ना कहीं आंसू गैस के 15 से 20 राउंड फायर किए गए थे। लगातार किसान वहां पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस दोबारा से बैरिकेटिंग की तरफ आ रही है क्योंकि उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि अगर थोड़ा भी किसान आगे आते हैं तो उनको वापस से पीछे धकेला जा सके और कहीं पर भी आंसू गैस के गोले छोड़ने में चूक नहीं की जाए। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये भी जगह आपको एक बार दिखाऊंगा जिस आप ये ट्रक्स की बात कर रही थी, जो रेत भरकर यहाँ पर ट्रक्स डिप्लॉय किए गए हैं और जिन बैरिकेटिंग की आप बात कर रहे थे वो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। ये जो तार लगे हुए बैरिकेड्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। साफ तौर पर सीधे किसानों को ये कहा गया है कि आपको यहां से दिल्ली आगे नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन किसान कहीं ना कहीं डटे हुए हैं कि वो दिल्ली जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर 3 मुख्य डिमांड्स उन्होंने रखी हैं कि एक तो उनको रामलीला मैदान जैसी कोई जगह दी जाए जहां पर वो बैठकर शांतिपूर्ण धरना दे सके और कहीं ना कहीं कैबिनेट के कोई मंत्री आए और उनसे बातचीत की जा सके। जो अमेंडमेंट्स है वो कहीं ना कहीं लागू होने वापस से किसान बिल में होने चाहिए और कहीं ना कहीं ये भी वो चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि कोरोना का समय भी चल रहा है, उनको यहाँ से दिल्ली आगे दिया जा सके। जो कमिश्नर है दिल्ली उनको भी वो लेटर को फॉरवर्ड किया जा सके। दूसरी तरफ मैं जल्दी से एक बार आपको ये तस्वीरें दिखाऊंगा सिंधु बॉर्डर की। जितने दूर से दूर हम देख सके आपको सिर्फ पुलिस के जवान और पुलिस की तैनाती नजर आएगी, वज्र वाहन नजर आएंगे, आपको वाटर कैनन्स नजर आएंगे जो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं और पुलिस को हाई अलर्ट पे यहाँ पर साफ तौर पर रखा गया है कि कुछ भी होता है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐश्वर्या, हमने वो तस्वीरें भी देखी जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन चंद मिनटों में फिर से किसानों का वही जुटना शुरू हो गया और किसान अब जुट भी गए हैं। बैरिकेडिंग के ठीक उस साइड हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं जो ऐश्वर्या हम तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरें। जतिन, कल शाम तक किसानों को समझाकर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से पीछे कर दिया गया था। आज तो उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों से किसानों का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है और अब कई हाईवे ऐसे हैं जिन्हें जाम भी कर दिया गया है। आप किस जगह हैं और क्या तस्वीरें हैं? देखिए, मैं अप्सरा बॉर्डर से थोड़ा आगे मौजूद हूं क्योंकि कई बॉर्डर्स हैं गाजियाबाद और दिल्ली के और आज भी एक थोड़ी सी राहत ये जरूर है कि अब तक यहां किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो गाजियाबाद और मेरठ के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं जहां पर उन्होंने जाम लगाने की कोशिश की है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा काफी ज्यादा है। मेरे पीछे एक मेट्रो स्टेशन है क्योंकि आज लोग काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप भी समझती हैं कि गाजियाबाद से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेट्रो का सफर करते हैं और क्योंकि एनसीआर से दिल्ली की तरफ मेट्रो नहीं जा रही है तो लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हालांकि ये जो मैंने राहत की बात कही वो आप देखिए कि थोड़ा रोड जो है वो अभी स्मूथ चल रहा है, लेकिन कुछ देर बाद क्योंकि आशंका है कि अगर वो मोदी नगर से आगे निकलते हैं किसान और गाजियाबाद का रुख करते हैं, बॉर्डर का रुख करते हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। उसके लिए तो तैयारी है वो पूरी है। जी
बिल्कुल, और इस तरह की परेशानी ना आए ये कोशिश लगातार पुलिस बल के जरिए भी हो रहा है, लेकिन किसान इस जिद पर हैं कि दिल्ली जाकर रहेंगे, सरकार से अपनी बात करके रहेंगे, या तो सरकार की तरफ से कोई मंत्री कोई प्रतिनिधि आए, उनकी समस्याएं सुने और जाने। सुबह भी पुलिस बल के जरिए बातचीत की कोशिश हुई थी, 4 किसानों से कहा गया था आप आगे आ जाइए, बाकी को पीछे भेज दीजिए, बातचीत हो जाएगी, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से पुलिस बल फेल रहा है। चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर्स हमारे तैनात हैं।